students. Welcome to the Tripathi tutorials. This is Abhishek Tripathi. Students, today's session we will discuss about the human eye and the colorful world, which is your second chapter of physics class 10. Students, आज के हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. ह्यूमन आई यानी मनुष्य की आँख और कलरफुल यानी ये जो हमारे चारों तरफ की रंगीन दुनिया है उसके बारे में आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे. ये आप लोगों का क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है. किसमें? फिजिक्स में. फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और उस पोर्शन का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है जिसको आप जा करके देख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप वीडियोस आपको मिलती रहें चैप्टर बाय चैप्टर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन. फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज़ द नीड ऑफ आई एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ लाइट. हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमें देखना है तो हम बिना लाइट के नहीं देख सकते हैं. और लाइट क्या करता है? लाइट के किस फिनोमेना के कारण हम देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण. जब किसी सब्सटेंस पर लाइट इंसिडेंट होता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पर आता है तो वो सब्सटेंस हमें दिखाई देता है. ये तो हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं, यानी प्रीवियस चैप्टर में ये हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के हेल्प से. लेकिन अब हमारा आई कैसे फंक्शन करता है, हमारे आई में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उस सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. एज यू ऑल नो लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज इट इनेबल्स अस टू सी. ये हम लोगों को पता ही है कि लाइट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वस्तु को देखने के लिए. लाइकवाइज आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोड्यूसेज अ सेंसेशन ऑफ विजन इन अस. ठीक है, तो जिस प्रकार से लाइट हमारे लिए ज़रूरी है किसी वस्तु को देखने के लिए, उसी प्रकार से हमारी आँखें भी ज़रूरी हैं देखने के लिए. अगर आँखें हो लाइट ना हो तो भी हम नहीं देख सकते हैं, लाइट हो और आंखें ना हो तब भी हम नहीं देख सकते हैं. तो यानी हम कह सकते हैं कि दोनों जो हैं दोनों कंडीशन जो होने चाहिए वो फुलफिल होने चाहिए, अदरवाइज वी कांट सी एनीथिंग. ठीक है, हम कुछ भी देख नहीं सकते. इसलिए लाइट का भी होना ज़रूरी है और साथ ही साथ आई का भी होना ज़रूरी है. अब आई का भी ज़रूरी है और आई के जो पार्ट्स होते हैं प्रॉपरली आई जो है वो फंक्शन भी करना चाहिए. ऐसा नहीं कि केवल आई है और उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हैं, नहीं, उसके सारे पार्ट्स भी बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए, तभी हम किसी भी सब्सटेंस को देख सकते हैं. ओके, ह्यूमन आई की बात करते हैं. इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ये एक तरह का प्राकृतिक जो हमें नेचर से मिला है, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. एज यू नो that we have a pair of eyes and its function is to enable us to see. हम जानते हैं कि मनुष्य को 2 आँखें होती हैं और ये आँखें ही मनुष्य को देखने के लिए आवश्यक होती हैं. ओके, विदाउट इट द होल वर्ल्ड वुड हैव बीन अ डार्क प्लेस फॉर अस. बिना दोनों आँखों के, दोनों में से अगर एक भी रहेगा तब भी काम चल सकता है, लेकिन बिना आँखों के पूरी दुनिया हमारे लिए अंधेरे से ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर आंखें हमारी नहीं हैं तो हमें कुछ भी पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देगा और पूरी दुनिया हमें एक समान दिखाई देगी. कैसी? बिल्कुल ब्लैक, डार्क. यानी जो अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम कलरफुल वर्ल्ड के बारे में इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. हम सब कुछ ब्लैक एंड ही चलेगा, वाइट भी नहीं चलेगा. अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आई की. तो स्ट्रक्चर ऑफ आई बेसिकली इसके 2-3 पार्ट हैं जिसको कि हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट देखते हैं, इट इज़ ए स्फेरिकल वॉल विथ ए स्मॉल बल्ब इन द फ्रंट पार्ट. ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि जो हमारा आई है उसका जो आगे की तरफ उभरा हुआ बल्गिंग पार्ट होता है, जो आगे की तरफ उभरा हुआ होता है. दूसरा होता है इट इज़ लोकेटेड इन द आई सॉकेट. आई का पूरा एक सॉकेट यानी एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें ये फिक्स्ड होता है. It has 2 layers that covers it, scleroid and choroid.
इन दोनों को ही जानेंगे। इसमें 2 लेयर्स हैं और इनका अलग अलग फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ स्क्लेराइड क्या है। तो आपके सामने एक आई का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप उसमें देखें कि तो हमने सब कुछ वहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है कि इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनका क्या मेजर फंक्शन होता है। तो पहले हम लोग इसके इंटरनल फंक्शंस के बारे में न जान करके पहले हम स्क्लेराइड एंड क्लोराइड के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग that consist of white fibers and its function is to protect all parts of the eye। तो आप देख रहे हैं कि एकदम बाहर से हमारे आई को वाइट फाइबर्स, ठीक है, एक तरह के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, फाइबरस टिश्यूज़ होते हैं जो कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे बायोलॉजी में। तो फाइबरस टिश्यूज़ होते हैं, ये इस आई को चारों तरफ से कवर किए होते हैं और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है कि आई को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सेकंड है आपका क्लोराइड की बात करें, इट इज़ ए ग्रे मेम्ब्रेन अटैच टू क्लोराइड फ्रॉम इनर साइड, यानी जो आउटर लेयर है वो तो आपका क्लोराइड है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ही होता है ग्रे मेम्ब्रेन जो कि क्लोराइड होता है। इट्स फंक्शन इज टू डार्कन द आई फ्रॉम इनसाइड सो दैट नो इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ये इसलिए होता है कि जिससे कि आई के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है वो फिर बाहर आसानी से नहीं आ सके, उसमें अंदर चली जाए तो वहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सके। तो यानी कि ये भी देखने के लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्क्लेराइड जो है वो फाइब्रस टिश्यूज से बने हैं जो कि प्रोटेक्शन देते हैं और ये एक ग्रे कलर का मेम्ब्रेन तैयार करता है जिससे कि लाइट जो है वो एंटर करने के बाद बाहर नहीं आ पाती है। ओके, लेट्स सी अपार्ट फ्रॉम दीज लेयर्स इट कंसिस्ट। इन लेयर्स के अलावा भी कुछ और भी पार्ट्स होते हैं जैसे है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। तो इन सभी को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज कार्निया। कार्निया के बारे में जानेंगे। इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट अलाउज लाइट टू एंटर, इट एक्ट एज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप अपने आई को जब देखते होंगे तो हमारा जो फ्रंट साइड पर जो दिखाई देता है आई, उसमें हमें क्या दिखाई देता है, एक वाइट जो लार्ज एरिया होता है वो वाइट कलर्ड होता है, वही होता है कार्निया। और उसी कार्निया के बीच में ही ब्लैक पार्ट भी होता है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है। तो जनरली ये क्या करता है, ये आइरिस को रोटेट कराता है और जो आपकी लाइट होती है उसको एंटर कराने में भी हेल्प करता है। आइरिस क्या होता है, इट इज़ colored part of the eye, it holds the pupil and also adjusts the size of pupil according to the intensity of light, ठीक है। तो उसमें जो आप ब्लैक कलर देखते हैं, हमारे फ्रंट साइड आई के जो फ्रंट साइड में ब्लैक कलर दिखाई देता है वो हमारा आइरिस होता है। और आइरिस का मेजर फंक्शन क्या होता है, ये प्यूपिल को एडजस्ट करता है, प्यूपिल को होल्ड किए रहता है और प्यूपिल ही वो पार्ट होता है से जहाँ से लाइट एग्जैक्टली हमारे आई में एंटर करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो पूरा जो पार्ट आता है फ्रंट साइड में जो हमें दिखाई देता है आई के, वो है हमारा कॉर्निया जो वाइट कलर दिखाई देता है। उसमें जो ब्लैक पार्ट होता है वो होता है आइरिस और उस ब्लैक पार्ट के सेंटर में भी एक पार्ट होता है जो कि होता है प्यूपिल। और प्यूपिल ही वो पार्ट होता है जहाँ से लाइट जो होती है हमारी एंटर करती है। प्यूपिल इट इज ब्लैक इन कलर एंड एब्जॉर्ब ऑल द लाइट्स रेज फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। ब्लैक कलर होता है तो ब्लैक कलर जो होता है गुड एब्जॉर्बेंट होता है, ये रिफ्लेक्टर नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से ये ब्लैक कलर का होता है और ये मैक्सिमम लाइट जो इस पर फॉल करती है उसको वे एब्जॉर्ब करता है, यानी अंदर की तरफ उसको जाने देता है। इट गेट्स constricted when the intensity of light is high and get expanded when the intensity of light is low, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ही डीम, दो तरह की लाइट हमें मिल सकती है, बहुत ब्राइट लाइट मिल सकती है, डीम लाइट मिल सकती है। डीम लाइट होता है तो हम में क्या होता है, हम आंखें फैला करके देखते हैं,
ठीक है। तो ये प्यूपिल जो होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। और जब बहुत ही ब्राइट लाइट होता है, जैसे कि अगर समर सीजन में जून जुलाई के मंथ में आप देखिए बहुत ही अधिक धूप होता है, उस समय जब हम देखते हैं तो आंखें हम सिकोड़ करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्यूपिल जो होता है उस समय सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ब्राइट लाइट होती है। तो उतनी लाइट की इंटेंसिटी आँखों के लिए जो होती है वो हमारे हार्मफुल होती है। तो यानी प्यूपिल को ऑपरेट कौन करता है? आइरिस। और आइरिस किसके अंदर होता है? वो आपके कॉर्निया के अंदर होता है। ठीक है। फिर आता है आपका सिलियरी मसल्स। अब ये बाहर तीन पोर्शन ही हमें दिखाई देते हैं, कॉर्निया, वाइट पार्ट, ब्लैक पार्ट जो होता है वो आपका आइरिस, और उसके सेंटर में ब्लैक पार्ट ही होता है आपका प्यूपिल। अब लाइट यहाँ से एंटर कर जाती है, तो अब अंदर के पोर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। सिलियरी मसल्स, दे होल्ड द लेंस। तो सिलियरी मसल्स का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये जो हमारे आई लेंस होता है, हमारे आंखों में भी एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, उसको होल्ड कौन करता है? ये सिलियरी मसल्स होते हैं। दे एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका होता है, ये लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की नीड क्या होती है? हम दूर की चीज़ें देखते हैं, पास की चीज़ें देखते हैं, तो जिसके लिए हमारे आई का जो लेंस का फोकल लेंथ होता है उसको कम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो काम कौन करता है? ये सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि आई लेंस को होल्ड करती है और साथ ही साथ उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में भी हेल्प करती है। फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट होता है? तो ये लेंस को स्ट्रेच भी करती है, खींच करके पतला भी कर देते हैं, और उसको थोड़ा सा प्रेशर लगा करके उसको मोटा भी कर देते हैं, जिसके कारण उसका फोकल लेंथ जो होता है वो चेंज हो जाता है। यही अगर ये सिलियरी मसल्स ख़राब हो जाएंगी तो हमें आई डिफेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो फिक्स हो जाता है। तो इधर हमें मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया जैसी डिजीजेज हो सकती हैं। तो सिलियरी मसल्स का फंक्शन करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ हमारे जो आँख में जो लेंस होता है, आई जो लेंस होता है, वो फंक्शन नहीं कर पाता है। हम उसे बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जनरली वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन हम उसे बाई कॉन्वेक्स लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने फोकस पॉइंट को, फोकस लेंथ जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करता है। किसके हेल्प से? सिलियरी मसल्स के। कभी वो कम करता है, कभी अधिक करता है। अगर वो केवल कॉन्वेक्स, जनरली अगर हम बात करें जो आपका ग्लास का बना हुआ लेंस होता है, तो उसमें जो होता है वो बाई कॉन्वेक्स नहीं होता, क्योंकि वो फोकस पॉइंट को एडजस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये मसल्स और टिश्यूज से बने होते हैं, इसलिए ये एक्सपेंड भी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है। इसी वजह से इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है। सॉरी, ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस गलती से लिख दिया गया है, वो कन्वर्जिंग होगा वहाँ पे। अ सेलुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग कॉन्वेक्स लेंस विच इज कन्वर्जिंग लेंस, वो डाइवर्जिंग ने मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब रेटिना। ठीक है। तो लाइट एंटर की प्यूपिल से, प्यूपिल के बाद सिलियरी मसल्स होल्ड किए हैं लेंस। अब लेंस से एंटर करने के बाद अब फाइनली जब जानते हैं कि जब लाइट लेंस से पास आउट करेगी तो अब बनाएगी क्या? इमेज का फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन होने के लिए हमें चाहिए एक स्क्रीन, और स्क्रीन का काम यहाँ पे करता है आपका रेटिना। इट इज़ द स्क्रीन ऑफ एन आई वेयर इमेज इज फॉर्म। यानी ये लेंस के बाद का पोर्शन होता है जो कि एक स्क्रीन के जैसा बिहेव करता है, जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल। अब ये जो आपका रेटिना है ये दो तरह के सेल्स को कंटेन कर रहा है, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोन सेल्स और रॉड सेल्स। दो सेल्स विच रिस्पॉन्ड टू कलर्स एंड रॉड सेल्स दो सेल्स विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। यानी जो कोन सेल्स हैं उनके प्रेजेंस के कारण हमें कलर विजन होता है, मतलब हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ठीक है। तो कोन सेल्स का आई में हमारे होना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और रॉड सेल्स क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी अधिक मात्रा में लाइट होती है तो हमारी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जाती हैं। ठीक है।
यानी ये लाइट की इंटेंसिटी को एडजस्ट करने का काम करता है। बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है तो उसको कम करता है, और कम इंटेंसिटी की लाइट होती है तो उसको हाई करने का काम करता है। तो इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करने और ऑपरेट करने का काम रॉड सेल्स और कोन सेल जो होते हैं वो कलर रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने सुना होगा कि कलर ब्लाइंडनेस कुछ लोगों में होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है? ड्यू टू द डिफेक्ट इन कोन सेल्स। जब कोन सेल्स में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं तभी किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होती है। और आपको जान कर हैरानी होगी कि जो फेसबुक के फाउंडर हैं मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, उन्हें भी जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है, उनको येलो कलर नहीं दिख समझ में आता है। ठीक है, इसी वजह से फेसबुक का कलर जो है वो उन्होंने ब्लू बना दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये कोन सेल्स किस पे रिस्पॉन्ड करते हैं? कलर पे। और रॉड सेल जो होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेटिना। और रेटिना क्या होता है? स्क्रीन होता है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारी आई में। अब हम बात करेंगे येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व भी समझ लेंगे। अ पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म। ठीक है, तो हमारे रेटिना यानी जो हमारा स्क्रीन है आई में, उसमें वो पॉइंट जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन सबसे क्लियर होता है, यानी जब जिस पॉइंट पर सबसे क्लियर इमेज, सबसे अच्छे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं येलो स्पॉट। वहीं बात करें ब्लाइंड स्पॉट की, तो जस्ट अपोजिट, इट इज़ दैट पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म। यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, और येलो स्पॉट जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन सबसे क्लियर होता है। वहीं अब बात करें ऑप्टिक नर्व्स की, तो ऑप्टिक नर्व्स जो है वो नर्व्स आप जानते ही हैं कि ये हमारे पोस्टमैन होते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने का काम करते हैं। विदाउट ऑप्टिक नर्व्स वी कांट सी एनीथिंग। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ऑप्टिक नर्व्स हमारे फंक्शन नहीं करेंगे तो हम कुछ भी दिखाई तो देगा लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो ब्रेन से नहीं होगा। और जब तक ब्रेन से नहीं होगा, ब्रेन हमें रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आँखें तो खुली होंगी बट हमारा ब्रेन जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्ड होने के लिए ऑप्टिक नर्व्स का होना ज़रूरी है। ऑप्टिक नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि रेटिना पे बनने वाले इमेज का इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमारे ब्रेन तक लेकर के आती, तब ब्रेन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, या कोई पर्सन है, रमेश, सुरेश, गणेश, दिनेश, महेश, उनके नाम रिमाइंड करता है हमारा ब्रेन उनके इमेज के साथ। तो यानी ब्रेन तक ले जाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी का इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें से कुछ भी डैमेज होते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी विजन जो होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। अब हम एक तो लिक्विड भी हमारे आँखों में पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ठीक है, कॉर्निया यानी जो फ्रंट पार्ट होता है और लेंस, ठीक है, यानी कॉर्निया में हम लोगों ने देखा था कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल जो फ्रंट पार्ट है। उसके बाद फिर हमने बताया था सिलियरी मसल्स जो कि होल्ड किए रहते हैं लेंस। तो इनके बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो वहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज अ सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो देखिए ये प्रेजेंट कहाँ है? इंटरनली, कॉर्निया और लेंस के बीच में है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये कॉर्निया और लेंस को चिपकने से आपस में बचाता है, क्योंकि बाहर का जो हमारा एटमॉस्फियर है उसमें
प्रेशर जो होता है वो चेंज होता रहता है। हम अलग अलग एरिया पे जाते हैं, अलग अलग हाइट पर जाते हैं, तो प्रेशर जो होता है वो चेंज होता रहता है। हाइट पे जाने पे प्रेशर कुछ और होता है, डेप्थ में जाने पे प्रेशर कुछ और होता है। तो ये प्रेशर के कारण हमारी जो कॉर्निया है वो हमारे लेंस से कोलैप्स न कर जाएं, दोनों चिपक न जाएं, दोनों आपस में खराब ना हो जाएं, इस वजह से ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। Also, it is the fluid that flows out from the eye when we wink our eyes. So it washes the eye and also keep it moist. ठीक है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये तो प्रोटेक्ट तो करता है, ये साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है कि जब हम लोग कुछ भी हमारे आँखों में चला जाता है या चोट लगती है या कुछ भी, तो ये ही होता है जो कि आपका टीयर्स जैसा आपको फील होता है। और ये हमारे आई को भी बाहर से जो भी छोटे मोटे जो भी बैक्टीरिया या इस तरह की धूल मिट्टी के कण वगैरह जो पड़ जाते हैं उनको क्लियर करने में, उनको साफ करने में भी ये एक्वस ह्यूमर ही काम आता है। सेकेंड है आपका विट्रस ह्यूमर। ठीक है, द फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना एंड इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रेटिना और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ज़्यादा गैपिंग होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये जनरली होता है डेंस जेली लाइक फ्लूइड है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है आई, रेटिना। ठीक है, आई का जो हमारा रेटिना है और साथ ही साथ जो हमारा आई लेंस है, उनके लिए कुशंस का काम करता है। ठीक है, तकिए की तरह काम करता है, जिससे कि हमारा जो लेंस है वो डैमेज न होने पाए और हमारा रेटिना भी डैमेज न होने पाए। ऐसा जनरली इसलिए हो सकता है क्योंकि जब प्रेशर चेंज होता है तो ये फंक्शंस हो सकते हैं। इस वजह से ये गॉड ने हमें ऑलरेडी ये प्रोवाइड किया है, जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स न होने पाए। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने देखा ये सारा जो था वो आपका ह्यूमन आई से रिलेटेड था। ह्यूमन आई में हम लोगों ने एक एक पार्ट के बारे में डिस्कशन किया, सभी उसके फंक्शंस को देखा। आई होप कि आपको ह्यूमन आई के सभी पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में जो फिजिक्स में हमें जितना नॉलेज होना चाहिए वो सफिशिएंट है। बहुत डीप नॉलेज हमें यहाँ पे नहीं देखना है, वो बायो के स्टूडेंट्स आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रॉपर वीडियोस आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड होता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से इन चैप्टर्स के PDF भी मिलते रहें, जो कि आपको नोट्स बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। त्रिपाठी ट्यूटोरियल चैनल का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।